हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये हमने हिंदी इंटरमीडिएट की बुक से लिया है, सत्य की जीत खंड काव्य से लिया है। तो वो आपका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस खंड काव्य से वो है, सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश बताइए। या तो कथा वस्तु इसकी आती है या सारांश आता है या फिर इसका जो है कथानक आता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जो सत्य की जीत है, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान खंड काव्य है, जिसकी कथा वस्तु जो है द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय एवं मार्मिक घटना है। इस कथा का आधार महाभारत के सभा पर्व में दूत पर्व के 67वें अध्याय से 75वें अध्याय तक की कथा है। प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ और स्वयं को हारने के पश्चात द्रौपदी को भी हार जाते हैं। कौरव भरी सभा में द्रौपदी को लेकर निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहते हैं। दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश देता है। दुशासन द्रौपदी का केस खींचते हुए उसे भरी सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है, मतलब असहनीय होता है। वो इस अपमान को सह नहीं पाती है। वह सिंघनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन को न्याय की चुनौती देती हुई सभा में उपस्थित होती है। वो कहती है, अरे दुशासन निर्लज, देख तू नारी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। समझकर एकाकी निशंक लिया मेरे केशों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच। द्रौपदी की इस गर्जना से सभा में सभी जो है शांति छा जाती है सभा में। खंड काव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से होता है। तदंतर मतलब बाद में द्रौपदी और दुशासन में नारी वर्ग और पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समता, उसकी शक्ति, उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, अस्त्र शस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत ही तर्कसंगत प्रभावपूर्ण वाद विवाद होते हैं। दुशासन को क्रोध से आग बबूला हो उठता है और द्रौपदी से कहता है कि अब अधिक बकवास ना करो, तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी की भांति यहाँ रहना है। द्रौपदी पूछती है, प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि ये गए स्वयं को हार? स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का क्या था अधिकार? नहीं था यदि उनको अधिकार हारने का, मुझको तो व्यर्थ हो रहा क्यों यह वाद विवाद? समझ पा रही नहीं मैं ये अर्थ। द्रौपदी के इस तर्क से सभासद प्रभावित होते हैं। द्रौपदी अपना पक्ष प्रस्तुत करती हुई आगे कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं, वो कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ अपना निर्णय दें कि उन्हें कपट और अधर्म की विजय स्वीकार है अथवा सत्य और धर्म की। दुशासन शास्त्र चर्चा को शस्त्र बल से दबा देना चाहता है। वह कहता है, धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी ना। शास्त्र की चर्चा होती वहाँ जहाँ नर होता शस्त्र विहीन। शस्त्र जो कहे वही है सत्य, शस्त्र जो कहे वही है कर्म, शस्त्र जो लिखे वही है शास्त्र, शस्त्र बल पर आधारित है धर्म। तो दुशासन जो होता है वो ये कहता है कि जो ये क्या नाम है, ये जो धर्म कुछ भी नहीं होता है, सत्य भी कुछ नहीं होता है। शास्त्र की चर्चा वहाँ होती है जहाँ पे नर जो होता है वो शस्त्र विहीन होता है। उसके पास अगर शस्त्र नहीं है तो वहाँ पे शास्त्र की चर्चा होती है। और शस्त्र जो कहता है वही सत्य है और शस्त्र जो करता है वही कर्म है। शस्त्र जो लिखता है वही शास्त्र है और शस्त्र बल पर ही आधारित धर्म है। दुशासन के इस तर्क को सुनकर भीम की भुजाएं फड़कने लगती हैं। कौरवों पक्ष का नीतिज्ञ विकर्ण भी शस्त्र बल पर आधारित इस नीति विवेचना का विरोध करता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीरता पूर्वक विचार करे तथा धर्म और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए।
कौरव पक्ष को विकर्ण के ये विचार स्वीकार नहीं है। वह अपने हठ पर अडिग है, मतलब वो अपनी जिद पर टिका हुआ है। युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। उनकी देखा देखी सभी पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं। विदुर और विकर्ण उदास हो जाते हैं। दुशासन अट्टहास करता है, मतलब हंसता है गर्जना के साथ। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। जब सभासदों की ओर से कोई निर्णय नहीं होता तो दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। द्रौपदी उसे पापी कहकर डांट देती है और कहती है कि भले यह शरीर चला जाए, किंतु इस शरीर से कभी वस्त्र नहीं उतर सकता। यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सभासदों की राय बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। यहाँ तो न्याय का मुंह बंद है। यह शक्ति पर आधारित एक पक्षीय न्याय है। मैं सत्य, न्याय और धर्म का पक्ष लेकर चल रही हूँ। मुझे देखना है कि कौन मुझ पर हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु अनुपम तेजो रूप में द्रौपदी उसे साक्षात दुर्गा सी प्रतीत होती है। वह कांप उठता है और चीर खींचने में अपने को असमर्थ पाता है। द्रौपदी कौरवों को पुनः ललकारती है। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज वापस करने का आदेश देते हैं। द्रौपदी के विचारों का समर्थन करते हुए सत्य, न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वे लोक कल्याण को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। वे पांडवों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं। तो ये था सत्य की जीत द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित खंड काव्य का कथानक या कथा वस्तु कह लें या सारांश कह लें।